आज मैं आप लोगों को एक सूत्र बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा दर्पण और लेंस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कर पाएंगे। कैसे शुरुआत करनी है? पहले जो बड़ी संख्या का शब्द है वो लिखेंगे अवतल और इधर लिखेंगे उत्तल। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें 4 शब्द आ रहे हैं, इसमें लगभग 3.5। इसके बाद यही सूत्र हम ऊपर की तरफ भी काम करेंगे। दर्पण में ज्यादा शब्द आ रहे हैं और लेंस में कम शब्द आ रहे हैं। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें जैसे ए है, ए का मतलब क्या है? अधिक, यानी कि बड़ा। तो ये वाला जो दर्पण है अवतल वाला, ये किस तरीके का होगा? यह कौन से गुण प्रदर्शित करेगा? अवर्धित, यानी कि बड़ा। इसमें जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा वो बड़ा दिखाई देगा। और इसकी आकृति कैसे होती है और इसकी आकृति कैसे होती है? इसकी आकृति तो इस तरीके से, यानी कि चम्मच को उल्टा पकड़े, उल्टी, तो ये कहलाती है अवतल। और यदि इसकी बात करें तो ये ऐसे होगी जैसे चम्मच को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से। तो जब हमने ए की बात करी, अधिक किया और ज्यादा खाया, तो ज्यादा खाने पर क्या आएगी? हमें आएगी उल्टी। तो इसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वह कैसा दिखाई देगा? उल्टा। और इस उल्टी को हम छू कर देख सकते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। ये देखिए, इसका मतलब है इस दर्पण में सदा ये 3 गुण प्रदर्शित होंगे। और हमें उल्टी क्यों आई? क्योंकि हमने अभी सारा का सारा खा लिया। अभी सारा का मतलब हो गया अभिसारी। तो यह किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी या कन्वर्जिंग, यानी कि सभी। तो ये 4 चीजें हमें पता चल गई। इसके बाद इसके जो गुण हैं, इसके बिल्कुल उल्टे गुण जो है वह उत्तल दर्पण में होंगे। जैसे यहाँ बड़ी है, यहाँ वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? बड़ी। यहाँ पर कैसी दिखाई देगी? छोटी। यहाँ पर वस्तु उल्टी है तो यहाँ पर दिखाई देगी सीधी। यहाँ पर वस्तु वास्तविक है तो यहाँ पर दिखाई देगी आभासी। और इसके जो गुण हैं, इसके उल्टे गुण इधर की तरफ होंगे। अर्थात यहाँ पर जो गुण होंगे इस लेंस के अंदर, जो उत्तल लेंस होगा, इसमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? इसमें वस्तु बड़ी, सीधी की जगह उल्टी और आभासी की जगह वास्तविक। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से ऊपर की तरफ इसमें जो गुण होंगे, इसमें गुण इसके बिल्कुल उल्टे होंगे। यानी कि इसमें गुण कौन से होंगे? प्रतिबिंब दिखाई देगा छोटा और उल्टे की जगह सीधा और वास्तविक की जगह आभासी। ठीक है। अब देखिए, इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम वाहन में पीछे आने वाले अन्य वाहनों को देखना चाहते हैं तो दर्पण कैसा इस्तेमाल होगा? क्या अवतल दर्पण होगा या उत्तल होगा? क्योंकि हमें पीछे ट्रक से लेकर साइकिल तक सभी दिखाई देती हैं और वह कैसी होती हैं? सीधी। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? उसमें दर्पण दिखाई देगा उत्तल। और यदि इस दर्पण की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल कौन करेगा? इसका इस्तेमाल करेंगे जो दांतों के डॉक्टर हैं, वह इस्तेमाल करेंगे, ताकि दांत जो है वह बड़ा दिखाई दे। इसी प्रकार से कानों का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, वह इसका इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से यदि हमें इसकी आकृति देखनी हो, इस लेंस की आकृति कैसी होती है? उत्तल मतलब उल्टी। तो यदि किसी की शारीरिक बनावट उल्टी हो रही है तो वो कैसे होगा? यानी कि वो बीच का जो हिस्सा है, जो हमारा पेट का हिस्सा है, वो तो मोटा होगा और ऊपर नीचे से पतला होगा। तो इसलिए ऊ की वजह से उल्टा हमने शब्द किया। तो यहाँ पर किस तरीके का लेंस की आकृति होगी? ये लेंस इस प्रकार का होगा जिसका मध्य तो मोटा होगा और दोनों सिरे जो हैं वो पतले होंगे। और यहाँ पर किस प्रकार का लेंस बनेगा? इस प्रकार का लेंस बनेगा, यानी कि वो दोनों सिरों से तो, दोनों छोरों पर तो चौड़ा होगा और बीच में वह पतला होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से लगा सकते हैं कि कौन से दर्पण का इस्तेमाल और कौन से लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। धन्यवाद।